वॉच 15 स्टोरीज इन 10 मिनट्स और कमेंट करें आपकी फेवरेट कौन सी है। नंबर 1। एक चूहा गार्डन में एक के बाद एक बिल बनाया जा रहा था, जहां पहले से ही काफी बिल बने हुए थे। काफी देर देखने के बाद भी जब कोई दूसरा चूहा नजर नहीं आया तो मैंने उससे पूछा, यार तू रहता तो एक बिल में है, फिर इतने सारे बिल क्यों बना रहा है? चूहा पलटकर बोला, तुम्हारे कितने फ्लैट्स हैं? मैंने कहा 4। तो चूहा बोला, तुम भी तो रहते एक में हो, फिर 4 का क्या अचार डालोगे? मैं बोला, नहीं यार इन्वेस्टमेंट है। वह तुरंत उछलकर बोला, मैं भी तो वही कर रहा हूँ शाने। दोस्तों सोचिए, कहीं हम भी जिंदगी में बिल ही तो नहीं बना रहे हैं? कहानी पसंद आई है तो दिल से फॉलो एंड सब्सक्राइब करें ओक फिल्म्स। नंबर 2। एक अंकल काफी परेशान दिखे। पूछने पर बोले, मेरा बैंक बिक गया है। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, उसमें नौकरी थी क्या? तो कहने लगे, मेरा बचत खाता था। मैंने पूछा, कितना पैसा था अकाउंट में? कहने लगे, कुछ भी नहीं। मैंने कहा, तो फिर क्यों परेशान होते हो? तो कहने लगे, 20 साल पुराना खाता था, एक उम्मीद थी कि कभी कुछ बचत करूंगा, वह भी आज खत्म हो गई। कमेंट करके बताएं, आपको अंकल की बात पर हंसी आई या दुख हुआ? नंबर 3। ज्यादातर लोग धर्म को समझने के बजाय उसमें उलझ जाते हैं। धर्म का मकसद ईश्वर को स्थापित करना नहीं है, बल्कि आपको ईश्वर के सामने स्थापित करना है। ईश्वर तो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, जबकि धर्म तो समय के साथ आते जाते रहे हैं। जिंदगी में कुछ बनकर अपने आप को ईश्वर के सामने स्थापित करना सही अर्थ में धर्म है। बात अगर समझने में कुछ उलझन हो रही है तो छोड़िए सब झंझट और ओक फिल्म्स देखिए। नंबर 4। यार, अमीरों के यहाँ सेलिब्रिटी पैसा लेकर नाचते हैं, जबकि गरीबों के यहाँ लोग अपनी मर्जी से नाचते हैं। इतनी सी बात मेरी वाइफ के समझ में नहीं आ रही है। 20 साल पुराने शादी के DVD निकाल कर देख रही है और शिकायत कर रही है कि आपने शादी में किन्नरों को नचवाया, थोड़ा बजट नहीं बढ़ा सकते? अब उसे कौन समझाए भाई, वे अपनी मर्जी से आए थे और नाच कर चले गए। फॉलो एंड सब्सक्राइब ओक फिल्म्स। नंबर 5। जितनी भी प्रैक्टिसेस है मेडिटेशन की, सबका एक ही काम है, किसी तरह से मन को विचारों से मुक्त करना। यह ठीक उसी तरह से है जब हम किसी चाय वाले से कहते हैं, भैया चाय देना। उस समय चाय के साथ में कप का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम चाय पी लेते हैं तो हम पूछते हैं, भैया कप कहाँ रखना है? एक कप चाय से मुक्त होते ही अपना अस्तित्व पा लेता है। ठीक वैसे ही चाय के कप की तरह हम होते तो हैं, लेकिन जब तक हम विचारों से मुक्त नहीं होते तब तक हमें अस्तित्व नहीं मिलता है। अगर चाय का स्वाद या फिल्म्स की कहानी आपको विचारों से मुक्त कर दे तो समझ लीजिए उतनी देर आपने मेडिटेशन किया है। आओ चाय के साथ ओक फिल्म्स को देखते हुए मेडिटेशन का डबल डोज ले। नंबर 6। गुजर जाती है गाड़ी किधर से भी बिना स्टीयरिंग के। इरशाद फरमाइएगा, गुजर जाती है गाड़ी किधर से भी बिना स्टीयरिंग के। भटकते रहिए जब तक टायर बाकी है। शायद शायर ये कहना चाहता है, जब तक सांसें चल रही है जिंदगी तो गुजर ही जाएगी ऐसे भटकते हुए। लेकिन अगर आप कुंवारे हो तो अपने सर के बाल झड़ने से पहले छोकरी पकड़ लेना और जूते घिसने से पहले नौकरी पकड़ लेना। यहाँ पर शायर ने एक ही लाइन में जीवन के बहुत सारे पहलुओं का सार नींबू की तरह निचोड़कर शिकंजी के रूप में रख दिया है। बस आपको ग्लास उठाकर पीना है। और अगर आपको रोज शिकंजी पीना है तो ओक फिल्म्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज इसी तरह शिकंजी पिलाते हैं। नंबर 7। अगर आपका पड़ोसी आपसे रोज बेवजह झगड़ा करता है तो आप वजह जानने की कोशिश न करें, क्योंकि वजह जान लेने के बाद आप भी उससे झगड़ा करेंगे, यह कहते हुए कि भाई यह भी कोई वजह हुई झगड़ा करने की, और आप भी बेवजह झगड़े में उलझ जाओगे। बेवजह झगड़े में उलझने से बेहतर है ओक फिल्म्स को फॉलो करने की वजह जाने। नंबर 8। दुनिया के ज्यादातर लोग एक ही कपड़े से काटे गए हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। उनमें बुनियादी फर्क सिर्फ कॉमा, फुल स्टॉप और नॉन स्टॉप का ही होता है। कहने का मतलब है, कुछ लोग कॉमा के साथ बोलते हैं, यानी वह लोग सोच समझ कर बोलते हैं, और कुछ लोग आपकी तरह मुंह पर फुल स्टॉप लगाए होते हैं जो बोलते ही नहीं हैं, और कुछ लोग हमारी तरह नॉन स्टॉप होते हैं जो एक बार बोलना शुरू करे तो चुप ही नहीं होते हैं। आप अपनी चुप्पी तोड़े और कमेंट करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। नंबर 9।
बच्चे अक्सर लापरवाही की वजह से अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन कभी कभी परवाह लापरवाही से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मैंने कई 30-40 साल की उम्र के बच्चे देखे हैं जिन्हें देखकर लगता है माँ बाप को बच्चे की कुछ ज्यादा ही परवाह है। ऐसे माँ बाप अक्सर हाफ टिकट के लिए टीसी से झगड़ा करते देखे जा सकते हैं। टीसी के लाख समझाने के बाद भी वह मानते नहीं कि उनका चिंटू अब बड़ा हो गया है। आप भी थोड़े मैच्योर बनिए और ऑक फिल्म्स को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 10। आपके साथ बुरा होने पर आप ऐसा क्यों कहते हो कि उसने मेरी वॉट लगा दी? हम समझाते हैं, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है इलेक्ट्रिक शॉक। एक शॉक अच्छों की वॉट लगा देता है। आप शायद जानते होंगे, करंट नापने की यूनिट होती है वॉट। जितना ज्यादा करंट होता है उतना ज्यादा झटका लगता है, मतलब वॉट लगती है। अब आप कहेंगे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो भाई हम वह सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं जिसे दुनिया में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नॉनसेंस बातों को जानने के लिए ऑक फिल्म्स को फॉलो और सब्सक्राइब करें। नंबर 11। एवरी पॉट हैज अ मैचिंग लिड। ये इंग्लिश की फेमस इडियम्स है जिसका मतलब होता है हर एक को उसकी पसंद का पार्टनर मिलता है। मेरे साले का रिश्ता हो रहा था तो एक्साइटमेंट में मैंने इसका हिंदी वर्जन बोल दिया। हर ढक्कन को कोई ना कोई बर्तन मिल ही जाता है। बस उसके बाद से पूरी शादी के दौरान किसी ने पानी भी नहीं पूछा। ऑक फिल्म्स पर शॉट देखकर टाइम निकाल रहा हूँ। आप लोग कृपया कमेंट करके बताएं कि मुझसे क्या गलती हुई है। नंबर 12। एक टीचर ने 30 साल की उम्र में अपना नाम बदल लिया। कहने लगी मेरा नाम साउंड तो अच्छा करता था पर उसका कुछ मीनिंग नहीं था। एक बार एक स्टूडेंट ने टीचर से उनके नाम का मीनिंग क्या पूछ लिया। मानो स्टूडेंट ने टीचर की क्लास ले ली। तब टीचर को बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। उसके बाद टीचर ने मारी गुगली और अपना नाम बदलकर चाइनीज नाम रख लिया जिसका मीनिंग बहुत अच्छा है और स्टूडेंट उसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं। अब पहले टीचर उन्हें ठीक से नाम प्रोनाउंस करवाती है और फिर मीनिंग समझाती है। इस तरह से टीचर का रोज 1 घंटा टाइम पास हो जाता है। आप टाइम पास के लिए ऐसा कुछ न करें। टाइम पास करना है तो ऑक फिल्म्स देखें। नंबर 13। Woof, woof, woof. No, Chinky, it's meow, meow. कॉन्वेंट स्कूल वालों के भी नखरे बड़े हैं। कल मेरी बेटी को नर्सरी के इंटरव्यू में फेल कर दिया। मैंने मैडम से पूछा क्या गलत बताया इसने? तो मैडम कहने लगी, कैट टॉय दिखाकर पूछा कि कौन सा एनिमल है तो आपकी बेटी मियाऊ बोलती है। मैंने कहा मैडम सुबह ही मेरी वाइफ ने करेक्ट कराया था। सुबह तक तो वुफ वुफ बोल रही थी। बड़ी मुश्किल से समझाया मियाऊ है, वुफ वुफ नहीं। कमेंट करके बताएं, इंटरव्यू में माँ फेल हुई है या बेटी? नंबर 14। एक कबूतर दूसरे कबूतर से बोला, यार जब से ये न्यूज मार्केट में आई है कि कौवा हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तब से सभी कबूतर पालने वाले कौवा पालने की सोच रहे हैं। तो दूसरा कबूतर जवाब में बोला, तू टेंशन मत ले यार, अपन लोग श्राद्ध का काम पकड़ लेंगे। वहाँ खाने में ज्यादा वैरायटी मिलती है और चिट्ठी लेकर दौड़ना भी नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसे कहते हैं रिसेशन में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना। हमारे चैनल पर ऐसे ही जोक्स के साथ ज्ञान परोसा जाता है। यकीन नहीं है तो हमारे कुछ वीडियोस देखने के बाद ही फॉलो और सब्सक्राइब करें। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, जबकि टमाटर, प्याज, टिंडे और भिंडे ऐसा नहीं करते। वे अपने लाल, पीले और हरे रंग में खुश हैं। तो फिर भाई, खरबूजे को अपने रंग से क्या प्रॉब्लम है? क्यों वह दूसरे खरबूजे को देखकर अपना रंग बदल लेता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। हम इसका जवाब हमारे अगले वीडियो में देंगे। आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें और आप ये जान पाएं कि आखिर खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग क्यों बदलता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग क्यों बदलता है। तो आपको बता दें, खरबूजे का रंग बदलना ना तो कोई फल का व्यवहार है और ना ही इसके पीछे किसी की साजिश है। यह खरबूजे का खुद का एक ऐतिहासिक निर्णय था। 1948 में जब अफ्रीका में रंगभेद काफी बढ़ गया था तो खरबूजों ने काले लोगों के समर्थन में बहुत ज्यादा एथिलीन हार्मोन रिलीज किया ताकि वह अपना रंग हरे पीले से काला कर सके और सरकार को समझा सके कि किसी का गोरा या काला होना हार्मोन्स की वजह से होता है। खरबूजों का यह नैतिक व्यवहार और बलिदान इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जिस स्टोरी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे हम उसकी फीचर लेंथ स्टोरी सुनाएंगे।